मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के परिणाम के अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, लेकिन इसके पहले कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए प्रशासन पर भाजपा के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया है। इस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण करने के लिए पूरी सत्ता और सरकार अपने अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश के अंदर लगी हुई है। क्या लोकतंत्र का कत्ल भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है? आप देखेंगे कि उमरिया जिले की एक नगर परिषद है मानपुर, जिसमें 13 तारीख की जुलाई को लगभग 12 तारीख की रात्रि और 13 तारीख को सुबह सुबह, क्योंकि वहां पे 13 तारीख के दिन मतदान था, एक व्हाइट कलर की इनोवा रात को 1 बजे आके रुकती है, जिसका नंबर है MP 04 CR 1015, जिसमें स्पष्ट रूप से बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि रखी हुई थी, बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग चीजें रखी हुई थी। जब वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता पड़ा कि ये सारी चीजें वहां पे बैठी हुई है, तो सभी कार्यकर्ताओं ने वहां पे जाके उस कार को घेरने का काम किया। उसके बाद प्रशासन को बुलाया गया, जहां पे तहसीलदार और कई पटवारी और सारी चीजें जो मौजूद थी, कि जिसमें नायब तहसीलदार मौजूद थे, तहसीलदार महोदय मौजूद थे, मौके पर जिनके सीधे नाम है स्पष्ट रूप से कि कौन कौन से लोगों को यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें भीमसेन नायब तहसीलदार एवं राजेश पारिक नायब तहसीलदार एवं श्री सिद्धार्थ पटेल अनुविभागीय अधिकारी मानपुर में इस मौके पर उपस्थित हुए। उनने एक पंचनामा बनाया, जिसके अंदर सीधा लिखा है कि मौके पर वाहन खड़ा मिला, जिसकी जांच की गई। वाहन में 4 काले बैग बोरिया बीजेपी के, मतलब 4 काले बैग भर के उसके अंतर्गत पैसा रखा हुआ था और बीजेपी के झंडे और सारी चीजें गड्डियों के साथ रखी हुई थी। नगद राशि उपस्थिति में जमा की गई और राशि को सुरक्षित करने हेतु हस्ताक्षर शुदा कागज को सील करके भूपेंद्र पद निरीक्षक थाना मानपुर को सुपुर्द की गई। ये पंचनामा स्पष्ट रूप से वहां पे तहसीलदार, 2 नायब तहसीलदार और वहां पे उप निरीक्षकों के मध्य में अंदर हुआ। और आप चौंकेंगे कि ये गाड़ी किसकी थी और कौन इस गाड़ी में बैठा था, तो आपको पता पड़ेगा कि ये गाड़ी का हमने करा, इसका ये निकाला। तो ये सर वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है, सभी नगर नेताओं पे जो भी देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो खरीदे हुए जनादेश की सरकार है, वो लोकतंत्र का कत्ल करने के लिए अधिकारियों के साथ मिली भगत करके हर परिस्थितियों के अंदर लोकतंत्र का कत्ल करने लगी है। और इस लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने हर वरिष्ठ नेता को जवाबदारी दी है कि कैसे इस लोकतंत्र की रक्षा करें। और जो हारी हुई बीजेपी है, जो कोशिश करेगी कि कैसे झूठ और फरेब और धन बल बाहुबल के माध्यम से सरकार को डराने का काम करेगी और प्रशासन को, तो कार्यकर्ताओं के साथ सभी वरिष्ठ नेता रहेंगे कि कोई भी गड़बड़ी होती है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हमेशा मुस्तैद रहेगा कि लोकतंत्र का कत्ल इस मध्य प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। वक्ता साथियों को प्रणाम करता हूं और सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश गाँव में बसता है और जो मूल भाव मध्य प्रदेश का है, वो पंचायती राज के अंदर जो महात्मा गांधी के विचारों को समझ के राजीव गांधी जी ने जिसे लागू किया था, और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसमें पंचायती राज को लागू किया गया। जो आंकड़े अभी पंचायती राज के आए हैं, स्पष्ट रूप से जिन आंकड़ों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि रोज झूठ नहीं बोलूँगा मैं, महाझूठ भारतीय जनता पार्टी का बोलने का काम करूंगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिन स्थितियों के साथ, जिन परिस्थितियों के साथ जिला पंचायत, जनपद और पंचायतों की बात कर रहे थे, तो एक खरीदे हुए जनादेश की सरकार के डाका डाली हुई, जो जनता से नहीं चुनी है, 3 बार ये जनता से चुने थे, इस बार धन बल बाहुबल और माफिया तंत्र के पैसों से खरीदे हुए जनादेश की सरकार के प्रदेश अध्यक्ष कल एक महाझूठ कह रहे थे कि 80% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें। स्पष्ट आंकड़ा है,
386 जिला पंचायतें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती है। से समर्थित, क्योंकि ये चुनाव किसी दल के आधार पर नहीं होते हैं, पर जो समर्थित उम्मीदवार होते हैं उनके मुताबिक चुनाव होते हैं। तो 386 जो 875 पूरी की पूरी जिला पंचायत मध्य प्रदेश के अंदर है, इसमें 386 जिला पंचायत मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती है। भाजपा सिर्फ 360 जिला पंचायतों पे जीतने का काम हुआ है। और अन्य जो लोग हैं, जो लोग अपने दम पे ताकत के साथ, कई निर्दलीय जिन्हें कहा जाता है, कई तरह के लोग कहे जाते हैं, वो लोग लगभग 129 जिला पंचायत जीतने के ऊपर रूबरू हुए। कल की कई घटनाएं जो दिखाती हैं कि जिस प्रकार से प्रशासन सरकार के गुलाम के रूप में, स्पष्ट करूंगा कि गुलामी की एक हद होती है और सरकार के गुलाम के रूप में सरकार की चापलूसी की हदें पार करने का काम जिस तरीके से सरकारी अधिकारी कर रहे हैं। टीकमगढ़ की घटना इस देश के लोकतंत्र का कत्ल करने से ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करके सरकार बनाई गई, यही घटना दोबारा जिला पंचायतों के अंतर मंत्री की गाड़ी थी जो मीना सिंह की, और मीना सिंह स्वयं जो मध्य प्रदेश शासन में एक मंत्री की हैसियत से हैं, वो स्वयं मौजूद होके मानपुर के वार्डों के अंदर पैसे बांटने का काम, धमकाने का काम कर रही। और आश्चर्य करेंगे कि जैसे ही ये चीजें हुई, अगले दिन कलेक्टर ने उस प्रतिवेदन को बदल दिया। जो राशि की बात करी गई थी, जो उसके अंदर काले बेगों की बात करी गई थी, उसको बदल के स्पष्ट कहा कि सिर्फ 20,000 रुपए पाए गए, तो हमने उसको वापस कर दिया। तो मेरा सवाल है उमरिया कलेक्टर से कि इतनी गुलामी करोगे? अगर 20,000 रुपए राशि थी तो उन नायब तहसीलदार और तहसीलदार ने उसे जब्त क्यों करी? क्योंकि 50,000 से कम का वहां पे अंदर कानूनन वो है। और अगर नहीं थी तो और ज्यादा थी, तो फिर यहाँ पे 20,000 रुपए कैसे करी गई, स्पष्ट करने का काम करें। और एक आप आश्चर्य करेंगे कि मंत्री कह रही है कि कांग्रेसियों ने हमला किया और कलेक्टर कह रहे हैं कि मंत्री कार में थी नहीं। तो कलेक्टर सही है या मंत्री सही है? स्पष्ट है, लोकतंत्र का कत्ल करने के लिए सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो सत्ता का नशा है, जो इनको सिर चढ़ के बोल रहा है, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं लोकतंत्र का कत्ल करने में लगे हुए हैं। और प्रशासन जिस प्रकार से उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के उन लोकतंत्र को बचाने के लिए काम किया, उनका कत्ल करने का, उनको डराने का काम, धमकाने का काम कर रहा है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है और निवेदन है और सीधी चुनौती भी प्रशासन को है कि इस तरह के आडंबरों के खिलाफ और इस तरह की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सख्त है और पूरी ताकत के साथ सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। विपक्ष के रूप में सड़कों पे आंदोलन करे जाएंगे और जिस दिन सत्ता परिवर्तन 2023 में होगी, ऐसे अधिकारियों की खैर और खबर ली जाएगी। गुलामी अधिकारी बंद कर दे, लोकतंत्र को कत्ल बंद कर दे। और ये अंधे कत्ल जो लोग रोज लोकतंत्र के हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ कई बातें कल मैं बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जी की भी देख रहा था कि जो आरोप लगाने का काम कर रहे थे, बोल रहे थे कांग्रेस झूठ बोल रही है। मेरा आरोप है बीडी शर्मा जी पे, जो खरीदे हुए जनादेश की सरकार के लोकतंत्र का कत्ल करने वाली पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि ये कांग्रेस झूठ नहीं, निर्वाचन की प्रक्रिया है कि एक बार सर्टिफिकेट मिलने के बाद या तो कोर्ट के अंदर चैलेंज होता है या कहीं ना कहीं अपील होके चैलेंज होता है, और उसको बदलने का हक और अधिकार किसी भी कलेक्टर के पास नहीं है। पर कलेक्टर दबाव बना रहे हैं, कलेक्टर गुमराह कर रहे हैं। सीधी बात है, कलेक्टर साहब और एसपी साहब आके सुन लीजिए कि गुलामी बंद कर दो, और अगर ये गुलामी जारी रखी तो सरकारें बदलने में देर नहीं लगता। ये ग्रामीण क्षेत्र के रिकॉर्ड देख लेना, जो विधायक
लड़ाइयों पे उतारू है बीजेपी के, इनको जनता घर करने का काम कर देगी। और सत्ता में कांग्रेस आने के बाद जो लोकतंत्र के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, जो गुलामी किसी सरकार की कर रहे हो, अपने सिविल सेवा का आचरण करिए और इस गुलामी को बंद करिए, नहीं तो कि इसके नतीजे भयानक होंगे और कोई राजनीतिक दल आपको संरक्षण देने नहीं आएगा। सीधी स्पष्ट बात कलेक्टर और एसपी को आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि गुलामी कलेक्टर और एसपी बंद करें और कहीं ना कहीं जनता को या उनको जो निर्वाचित है उनके साथ दुर्व्यवहार बंद करें। मैं दूसरी घटना, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक आदरणीय कुणाल चौधरी जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो आपसे रूबरू होंगे। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी, अपराजिता पांडे जी, आनंद जाट जी, जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार सिंह जी भी उपस्थित हैं। आदरणीय कुणाल चौधरी जी आपसे अंतर्गत कहीं ना कहीं करने की कोशिश करी जाती है कि वार्ड क्रमांक 17 जहां से श्रीमती बती देवी अयोध्या प्रसाद यादव निर्वाचित हो चुकी है, जिन्हें स्पष्ट रूप से जिला पंचायत द्वारा निर्वाचन का प्रमाण पत्र दे दिया गया, जिसके बाद स्पष्ट रूप से जो आम निर्वाचन उसमें वोटिंग की भी बात आई, तो वहां पे भी वार्ड क्रमांक 17 से इनको निर्वाचित दिखाया गया। और ये सारी घटना 15, क्योंकि इसकी जो वोटिंग हुई थी वो पहले हुई थी और जो इसके रिजल्ट आए वो 15 तारीख के दिन इसके वहां पे 14 को काउंटिंग दी गई, 15 तारीख के दिन इसको स्पष्ट रूप से प्रमाण पत्र बांटे गए। उसके बाद निर्वाचन की आम निर्वाचन के अंतर्गत इसको दर्शाया गया और स्पष्ट रूप से जो वोटिंग का अंतर आया उसके अंतर्गत भी नंबरों में भी जो हमारी रति देवी है, अहिरबती देवी अयोध्या प्रसाद, इनको निर्वाचित दिखाने का काम सारे उसके अंतर्गत करा गया। पर कल जिस प्रकार से तुगलकी फरमान के आधार पर, क्योंकि जिस तरह की गुंडागर्दी अराजकता वहां का प्रशासन कर रहा है, पहले आपने देखा होगा कि यादवेंद्र सिंह जी जो पूर्व मंत्री है, उनके बेटे के खिलाफ 307 के अपराध जबरदस्ती मुकदमे दर्ज करे गए, क्योंकि वो लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और कल फिर प्रशासन कैसे लोकतंत्र का कत्ल किया जाए, इसके लिए स्पष्ट रूप से बैठने का काम कर रहे हैं कि एक विधायक की धर्मपत्नी जो जाती है सीधे सीधे कलेक्ट्रेट सभागृह के अंदर, और सीधे जब उनसे वो जाती हैं तो जिस प्रकार का रवैया कलेक्टर का दिखता है, वो वीडियो हमारे पास मौजूद है, जिसके अंतर्गत कलेक्टर और पूरा सभागृह खड़ा होके वहां पे उस हारे हुए प्रत्याशी को जिताने के लिए जब वो बात करती है, तो कल रात को जब निर्वाचन की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद एक एफिडेविट दिया जाता है एक कलेक्टर के द्वारा, एक उनके ऊपर वापस दबाव बनाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपके निर्वाचन को परिवर्तन करने जा रहे हैं और निर्वाचन की आपकी जो स्पष्ट है, यहाँ पे एक इन्होंने ये लेटर जारी करा तहसील जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 17 में भाग में हुई लिपिक त्रुटि को संशोधन के संबंध में। मतलब जिस निर्वाचन में लिपिक त्रुटि बताया जा रहा है, जबकि आपने वोटिंग में देखा, जबकि आपने इतने दिन से सारी परिस्थितियां देखने का काम करा, उसके बाद निर्वाचन करने का काम करा और स्पष्ट रूप से निर्वाचन की प्रक्रिया है कि एक आज आप लोगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रदेश कांग्रेस द्वारा जो एक मॉर्निंग ब्रीफिंग चालू करी गई है, उसके अंतर्गत आपसे रूबरू होने का मौका मिला। सभी साथी मीडिया के वरिष्ठ साथियों को प्रणाम। को बता रहा हूं कि मीना सिंह जी उस समय रात को 1 बजे जब मौजूद थी और कलेक्टर कह रहे हैं कि मीना सिंह जी मौजूद नहीं थी, और मीना सिंह जी खुद कह रही हैं कि मेरे पे हमला हुआ, तो स्पष्ट है लोकतंत्र का कत्ल करने के लिए दोनों की मिली भगत है। ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, ऐसे कलेक्टर को बर्खास्त करना चाहिए, और लोकतंत्र के बचाने वाले कार्यकर्ताओं पे कोई अगर अपराध हुआ तो स्पष्ट रूप से ऐसे एसपी के खिलाफ भी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी कार्य करे।